आइसोमरिज्म। अब पोजीशन तो नाम ही अपने आप में बड़ा डिफाइंड है, पोजीशन कहने की जरूरत ही क्या है। व्हेन द कंपाउंड्स विद सेम क्या कार्बन स्केलेटन, कार्बन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, नो कंसिडरेशन ऑफ चेन। अब यहाँ चेन नहीं देखनी है हमें, अब यहाँ सिर्फ क्या देखना है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर। हमारे पास देखिए पहले केस में क्या है, पहले केस में क्या है जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोरीन भी वही है, 4 कार्बन भी वही है, फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्लोरीन की पोजीशन इन द आईयूपैक नेम। सब में आईयूपैक नेम में बेटे ध्यान से देखो, ये लाइन बहुत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आने वाला है कहीं ना कहीं कंपटीशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि बेंजीन में भी बहुत होते हैं ऐसे। ये बात में समझ लीजिए, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, इसको हाईलाइट बना लीजिए, इसको भी हाईलाइट, सेकेंडरी और आइसोब्यूटाइल बड़े माइंड में क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए। सेकेंडरी क्या होता है, आइसोब्यूटाइल, इसीलिए मैंने आपको सारा क्लियर करके दिया है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो हमारे पास क्या आ गया, आइसोब्यूटाइल का भी स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, सेकेंडरी ब्यूटाइल का भी आ गया और टर्शियरी ब्यूटाइल का भी आ गया। तो हमारे पास एक पोजीशन अलग है, चेन को कुछ नहीं देखना, यहाँ क्लोरीन का आईयूपैक नेम में पोजीशन चेंज होना चाहिए, बात खत्म। अब अगले में देखिए आप, मैंने OH लिखा, एक 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, एक में OH फर्स्ट कार्बन पे, एक OH सेकंड, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना बच्चे, वो सब देखते हैं एकदम मान लेते हैं बेंजीन। ध्यान से देखो, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये 1 2 3 1 3 5 और 1 2 1 3 4, तो ये क्या है, दे आर ऑल डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द सेम स्ट्रक्चर। तो साइक्लोहेक्सेन में 1 3 4 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 3 5। नेक्स्ट, अब हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास देखिए ध्यान से, इसको ये समझने वाली चीज है। अगर आप मुझे इनका आईयूपैक नेम लिख के भेजेंगे तो मैं इसके आंसर दूंगा आपको, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो आपको अपना डाउट क्लियर नहीं होगा। तो आप जो बच्चे आप पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे इसके बारे में मुझे इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे, फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि ये पोजीशन आइसोमर क्यों है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में ही का ही क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अपने आप में एक रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक को हम एक ही बात मानते हैं और है भी सही कि ये बहुत ज्यादा प्रेफरेंस का है। फिर इसको कैसे कहेंगे हम पोजीशन आइसोमर, आई विल एक्सप्लेन व्हेन यू गिव मी द आंसर। अब दूसरे में देखिए, जो हमारा 5th पार्ट है उसमें क्या है, प्राइमरी अमीन, NH2 ग्रुप को बेटा प्राइमरी अमीन कहते हैं। 1 अमीनो ब्यूटेन, 2 अमीनो ब्यूटेन, वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद OH रखा हमने, OH, यहाँ पर मैंने OH रखा है सिर्फ इसलिए कि पहले स्ट्रक्चर को कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरे को कहेंगे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल, और पहले को प्राइमरी। ये वाले तीनों, ये तीनों स्ट्रक्चर आप लिखिए, इनका आईयूपैक नेम लिखिए और आईयूपैक नेम लिख के मुझे डिटेल में बताइए क्या है ये, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद अगला आइसोमरिज्म देखिए अब ध्यान से, अगला आइसोमरिज्म देखिए अब, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल, जिसके नाम में ये फंक्शन आ गया तो भैया उसकी प्रॉपर्टी तो अलग हो ही गई, फंक्शन ही अलग हो गया, काम ही अलग हो गया। हमारी बॉडी में हार्ट का काम कुछ और है, लीवर का काम कुछ और है, किडनी का कुछ और है। तो जिस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया तो उसको तो फंक्शनल आइसोमर ही कहेंगे ना। अब जो कार्बोक्सिलिक काम कर सकता है वो OH थोड़ी कर सकता है, जो हार्ट काम कर सकता है वो किडनी थोड़ी कर सकता है। दोनों का फंक्शन ही चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई।
This is the most important amongst the category of isomers, because it is not a part of isomerism. When we go through the chemical properties of different ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो हम क्या कहेंगे, उसमें ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसी फॉर्मूले का एक और कंपाउंड होगा, उसमें भी फॉर्मूला वो होगा, फॉर्मूला वही होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग। अब फंक्शन अलग, एक में हार्ट एक में किडनी, तो कैसे फंक्शन सेम हो जाए, तो उनकी भी प्रॉपर्टी अलग होगी। इसलिए ही जानना हमारे कोर्स में एक रेगुलर रूटीन के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर रूटीन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट ऑफ द सिस्टम कहीं नहीं आएगा, ये हर जगह आएगा। मैंने अल्कोहल पढ़ाया आपको, नीचे देखो, अल्कोहल के साथ ईथर। अब मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला, ये देखिए, ये वाला अल्कोहल एंड ईथर। अगर अल्कोहल है तो एसिडिक है, ईथर है तो एसिडिक नहीं है। एक बेस से रिएक्ट करेगा, एक नहीं करेगा। कंपाउंड तो सेम है, फॉर्मूला तो सेम है, फंक्शन ही अलग हो गया। मैंने आपको क्या बताया, तो फंक्शन ही अलग हो गया, जबकि उनका फॉर्मूला सेम है। अब ऐसे ही हमारे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल जितने भी है पूरी ऑर्गेनिक के बेटा, जितने भी एग्जाम्पल है उन सबको एक कैटेगोराइज कर दिया है। एक कैटेगरी में फॉर्मूला लिख दिया और एक कैटेगरी में उसी फॉर्मूले में आने वाले अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लिख दिए मैंने। देखिए ध्यान से, जैसे ये वाला कंपाउंड है हमारा CnH2n+3, ये एफ पार्ट को देखिए। एफ पार्ट में हमारे पास 3 आइसोमर है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, लेकिन सबका फॉर्मूला CnH2n+3। और आपको ये जान के हैरानी होगी, नाम अमीन है और प्रॉपर्टी सबकी अलग, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग, फंक्शन ही अलग हो गया, बिकॉज दे आर फंक्शनल आइसोमर, बिकॉज दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। आगे चलो, आगे मैंने लिखा CnH2n। अब CnH2n का नाम पेंटीन भी है और CnH2n का नाम साइक्लोपेंटेन भी है। आप सोचिए, पेंटीन भी है यानी कि एल्कीन भी वही है, साइक्लो। और आप देखिए, एल्कीन में डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ गया। पाई बॉन्ड के अपने ही गुण होते हैं, उसके अपने ही कुछ खास प्रॉपर्टी है, लेकिन जो साइक्लोपेंटेन में नहीं है। साइक्लो के अपने कुछ प्रॉपर्टी है जो डबल बॉन्ड में नहीं है। फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग। इसी तरह मैंने ऊपर के साथ एग्जाम्पल जो दिए हैं, उन सब के आगे एक एक एग्जाम्पल लिखा है। जैसे ये देखिए आप, ये वाला, ये क्या है, CnH2n+2O, C5H12O। ये अल्कोहल का भी जनरल फॉर्मूला है, ईथर का भी जनरल फॉर्मूला। अब कहाँ अल्कोहल और कहाँ ईथर। अल्कोहल तो आपको पता है क्या काम करता है बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को की एक्टिविटी को कम कर देता है। ईथर तो ऐसा कुछ नहीं करता। अल्कोहल को अगर हम ब्लू लिटमस डाल दें तो रेड हो जाएगा, एसिड है, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। लेकिन ईथर में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ईथर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह अगर आप आगे देखें, एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है और एक ऑक्साइडेन, ये स्पेशल ग्रुप है। अब तो आप देखिए, इन तीनों की प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस है। कहाँ एल्डिहाइड और कहाँ कीटोन, कहाँ है ऑक्साइडेन। ऑक्साइडेन की तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है, जो कहीं एल्डिहाइड और कीटोन से दूर दूर तक मैच नहीं करती। अब ये क्यों है ऐसा, क्योंकि उनके अंदर जो कंपाउंड के अपने फंक्शनल के फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ही अलग है। अब ऑक्सीजन को अगर सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया जाए, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाए, तो चेंज तो हो ही जाएगा। लेकिन ये आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसलिए उनका नाम है फंक्शनल, इसलिए उनका नाम है फंक्शनल। बेटा आगे चलो, आगे चलो, आगे। मेटामर्स, मेटामर क्या होते हैं, मेटामर की एक बहुत बड़ी खासियत है, आइसोमर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉलीवेलेंट एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, ये एक वर्ड आ गया, ध्यान से देखो, अगर हम इसको हिंदी में समझ लें तो ये अपने आप समझ लें। पॉली मैंने बहुत सारी, वैलेंसी मैंने एक से ज्यादा। एक से ज्यादा वैलेंसी वाले फंक्शनल ग्रुप में ऐसा आइसोमरिज्म होता है जैसे कि
ROR। ROR में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2, तो बाईवेलेंट हो गया, यानी कि एक से ज्यादा वैलेंसी का ईथर फंक्शनल ग्रुप। कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड हो। अब C डबल बॉन्ड हो आ गया तो डबल बॉन्ड हो में कार्बन वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, तो डबल वैलेंसी का फंक्शनल ग्रुप। टर्शरी अमीन में क्या है, नाइट्रोजन 3 वैलेंसियों से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 ग्रुप हो गया, 3 डिग्री अमीन। अब एक कंपाउंड हमने आगे लिया है जिसका नाम है, ये देखिए आप, ये वाला कंपाउंड, ईथर। अब ईथर में मैंने क्या किया, ऊपर वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के एक तरफ 2 2 रख दिए और नीचे वाले ऑक्सीजन कंपाउंड में एक तरफ 1 और एक तरफ 3 रख दिया, 1 और 3। तो आप सोचिए कंपाउंड का फॉर्मूला वही है। अब आगे ऊपर की डेफिनेशन पे आज, बड़े आसान डेफिनेशन होती है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जरा सा, बिल्कुल वो भी ज्यादा नहीं। ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंस इन द एल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ, एक में पहले में क्या है, इथाइल इथाइल, दूसरे में क्या है, मिथाइल प्रोपाइल। अब दोनों के जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गए, फंक्शनल ग्रुप सेम और एल्काइल ग्रुप अलग, तो ये क्या हो गया, मेटामर हो गया। अब जैसे नीचे कीटोन है, अब कीटोन में एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3, और एक तरफ हमारा क्या आ रहा है, एक तरफ आ रहा है हमारा कीटोन में 1 और एक तरफ आ रहा है 4, 1 और 4, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा वैलेंसी का, और दोनों तरफ कार्बन की चेन अलग अलग, तो दे आर नोन एज मेटामर्स। 3 डिग्री अमीन देखिए, अब आप, ये भी मेटामर है। 3 डिग्री अमीन में क्या है, 2 2 1 3 1 1, देखिए आप, ये क्या है बेटा, 2 2 1 1 1 3 और 1 और 3, 2 2 1 1 और 3, तो क्या हो गया, दोनों तरफ वैलेंसी अलग हो गई। 2 और 2 4, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 1 और 3, लेकिन दोनों तरफ वैलेंसी, एल्काइल ग्रुप तो अलग हो गए और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसलिए ये भी मेटामरिज्म है। अब आगे आइए जरा, एल्कोहल में बड़े ध्यान देखने की बात क्या है, देखो जरा एल्कोहल में क्या है। एल्कोहल में मैंने क्या लिखा है, OH इज ए सिंगल वैलेंसी ग्रुप। OH क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड OH। कीटोन क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो एल्कोहल का OH, एल्कोहल का OH पोजीशन आइसोमर है, ये मेटामर नहीं हो सकता क्योंकि OH तो खुद तो सिंगल वैलेंसी का है। लेकिन जो अगला कंपाउंड है, अब देखिए आगे, ये वाला और ये वाला, इसमें एक तरफ 6 और 2, एक तरफ 7 और 1, ये तो वैलेंसी अलग हो गई, तो दे आर मेटामर्स। तो इससे आगे देखिए, इससे आगे देखिए जरा, कि प्राइमरी अमीन सिंगल वैलेंसी का फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी अमीन सिंगल वैलेंसी का फंक्शनल ग्रुप है, ये मेटामरिज्म नहीं दिखाएगा।